हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गूगल एड सीरीज पार्ट 2। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम प्रिपेयर होंगे। सो पार्ट 1 में हम अपने इस प्लेस तक पहुंच गए थे कि आप किस हमारे पास गोल्स कितने टाइप के होते हैं और उन गोल्स के रिगार्डिंग हमारे पास प्लेसमेंट की एड की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, सर्च में, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, डिस्कवरी, ऑल द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट पार्ट। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से एड्स हमारे पास गोल्स यहाँ पर मौजूद है और उन गोल्स के अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट टाइप का आपका प्लेसमेंट होता है उसको डिसाइड करके फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गूगल एड्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको भी हम आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे गोल्स हैं, कुछ भी आपके गोल्स हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। सो राइट नाउ हम अभी जो ऐड चला रहे हैं वो किसी वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए चला रहे हैं, क्योंकि किसी वेबसाइट में हमको ट्रैफिक बढ़ाना है, ठीक है, एंगेजमेंट काउंट बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड चलाते हैं। तो वेबसाइट ट्रैफिक पे हम क्लिक कर देते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक पे हम क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यूज दिस कन्वर्जन गोल्स टू इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, तो हमने कुछ कन्वर्जन गोल्स बना दिए हैं। कन्वर्जन गोल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, अब वैसे भी मैंडेटरी हो चुका है कि कन्वर्जन गोल्स बनाने हैं, पहले नहीं भी होता था तो चलता था, लेकिन अब बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम बाद में करेंगे। अभी आप बस सिंपली इसको यहाँ पर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आई होप, वैसे शायद से आपके पास ये ऑप्शन आएगा भी नहीं। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर दिया कि हमारा जो गोल होगा वो होगा वेबसाइट ट्रैफिक। हमको वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। लीड्स भी हम देखेंगे, सेल्स भी देखेंगे, अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, सारे टाइप्स के ऐड देखेंगे हम किस तरीके से उनको चलाते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक ऐड जो हम चलाते हैं वो हमारे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड चलाएंगे। कन्वर्जन गोल जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी के लिए स्किप कर देंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट कुछ आने वाले पार्ट्स में हम इसको डिटेल में दिखाएंगे कि किस तरीके से इनको बनाते हैं, किस तरीके से सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि हमने देखा है, पर हमारे पास प्लेसमेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गोल एक सेलेक्ट किया और उसके प्लेसमेंट का एक ही बारी में सब जगह पे प्लेस कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा करना है तो परफॉर्मेंस मैक्स चला दी, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हमारे पास इनमें से एक ही ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस जिस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करते रहेंगे उस हिसाब से गूगल एल्गोरिथम, गूगल एड्स का जो एल्गोरिथम उस हिसाब से काम करेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च को कर देंगे, क्योंकि वेबसाइट ट्रैफिक के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग होता है वो आपका सर्च एड ही होता है। तो हमने यहाँ पे सर्च को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई भी नहीं डालनी चाहिए, किसी और के लिए क्यों ही ऐड बनाएंगे। हम ब्रिलिका सर्विसेज की वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रिलिका सर्विसेज का जो डोमेन नेम है यानी वेबसाइट का नेम, उसको यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पेस्ट करने के बाद ये पूछेगा आपके कैंपेन का नेम आप क्या रखना चाहते हैं। तो कैंपेन नेम वैसे तो शायद से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई, बिकॉज जब आप कैंपेन नेम लिखते हैं तो जब आप लाइफ में एक ही कैंपेन तो नहीं बनाएंगे और लाइफ में सिर्फ एक ही ऐड तो नहीं चलाएंगे, आप मल्टीपल एड्स चलाएंगे। हो भी सकता है कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स आपने बना रखे हो या मल्टीपल कैंपेन्स आप चला रहे हो। तो उनसे होगा ये कि अगर आप नाम सबका ऐसे ही रखते हो, वेबसाइट ट्रैफिक 19, 20, 23, 24, तो हो भी सकता है कि बाद में जब आपके पास रिजल्ट्स आए गूगल सर्च ऐड के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मैंने किसके लिए बनाया था, किसका सीपीसी बता रहा है, ये किसका डिटेल बता रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा कैंपेन नेम जो है उसको अकॉर्डिंगली रखते हैं कि आप किस चीज़ का बना रहे हैं। अब यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 19 ऐसे करके आ रहा है, तो हम एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी यहाँ पर नाम रख सकते हैं, जैसे कि हमने जो आज कैंपेन चला रखा है, सपोज कीजिए आज की डेट है आपकी 11 अक्टूबर, तो हमने यहाँ पे लिखा है 11 अक्टूबर। ठीक है, और कैंपेन किस चीज़ के लिए हमने बनाया, तो सपोज हम बनाते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। हम डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए बना रहे हैं 11 अक्टूबर। अब जब इस कैंपेन के रिजल्ट्स आपके पास आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 अक्टूबर को मैंने डेटा एनालिटिक्स का ऐड चलाया था, तो ये उसके रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाती है थोड़ा चीज़ें, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को बताता हूँ एड्स बना के, तो ड्राफ्ट्स में काफ़ी सारे हमारे मेरे पास रहते हैं, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास वही स्क्रीन डायरेक्टली खुल जाएगी जो मेरे पास अभी खुल रही है।
तो देखिए अब यहाँ पर से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट हो जाती है जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हो या फिर आप बिगिनर हो ऐड चला रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर बिडिंग। अब बिडिंग होता क्या है? बिडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि बिडिंग जो हमारे पास होती है जनरली ऑक्शंस, आपने सुना होगा, नीलामी बोलते हैं हिंदी में जिसे। तो नीलामी होती है किसी चीज़ की, उसमें क्या होता है प्राइसेस डिसाइड होते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी को कोई चीज़ खरीदनी, तो उसके लिए बिडिंग होती है, वहाँ पे नीलामी होगी उसकी। तो कोई बोलेगा 1001, तो फिर कोई बोलेगा 1002, कोई 1010, फिर 2000, ऐसे ऐसे करके बिड चलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जिसकी बिड होती है उसके पास वो प्रोडक्ट या फिर वो जो चीज़ होती है वो उसकी हो जाती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जो जितना ज़्यादा दे रहा होगा उसका ऐड उतना ऊपर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का दिखेगा, दिखेगा बाकी सबका भी, लेकिन जो ज़्यादा दे रहा होगा उसका ऊपर दिखेगा। अब आपको टॉप में ऐड दिखाने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ती है, या तो आपका ऐड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो अच्छे तरीके से तो वो टॉप में दिखता है, और या फिर उसकी बिड आपने जो है वो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई कर रखी है, तो तब भी आपका ऐड दिख जाता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि बोला बिडिंग, यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिडिंग की तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉस्ट डिसाइड करते हैं, जैसे कि नीलामी में होता है आप बढ़ाते रहते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा दे सकते हैं। तो बिडिंग में यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है सीपीसी का, यानी कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स कोर्स। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, स्पॉन्सर्ड जहाँ जहाँ लिखा है वो ऐड चलेगी। अब क्यों ये ऐड टॉप में है, क्यों ये ऐड सेकंड पे, क्यों ये थर्ड पे, क्यों ये फोर्थ पे? इनके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ऑप्टिमाइजेशन, कि इनका ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से है, ठीक है, क्या इन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से डाली, जैसे हेडलाइंस, कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या इन्होंने उस तरीके से डाली है। सेकंड चीज़ हमारे पास की बिडिंग, कि किस की कितनी ज़्यादा बिडिंग है, जिसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा पैसे दे रहा होगा गूगल को उसका भी वो थोड़ा सा फेवर करेगा। तो यहाँ पर जो अपग्रेड है इसी के लिए ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐड चलाने में ऐसा नहीं होता कि आपने ऐड चलाना सीख लिया तो हो गया काम बन गया, ऐसा नहीं होता है। ऐड चलाने के बाद आपको उसको ऊपर भी तो दिखाना है। जैसे हमारे पास नॉर्मल ऑर्गेनिक रैंकिंग में जो ऊपर दिखता है उसके पास ज़्यादा ट्रैफिक आता है, एड्स में भी जो ऊपर दिखेगा उसके पास ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, उसके पास ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, और उसी के पास ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से होता है कि ये आप देख रहे होंगे कि सबने ऐड चला रखे, लेकिन आपके ऊपर में कितने ऐड दिखते हैं, ओनली 4 ऐड दिखते हैं, ठीक है। तो आपकी बिड अगर ऐसे लगी हुई है, आप 5th और 6th नंबर पे आ रहे हो, तो आपका ऐड यहाँ पर शो नहीं होगा, ओनली 4 एड्स होते हैं। फिर हमारे पास प्लेसमेंट में बीच में भी आ सकता है और सर्च इंजन के नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अभी हम सर्च ऐड बना रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के अंदर दिखेंगे, किसी भी वेबसाइट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखने वाले। तो बैक टू गूगल एड्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि बिडिंग, आपकी बिडिंग का क्या मोड होने वाला है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कि आप किस पे बिडिंग में फोकस करना चाहते हो। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर। अब कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर ये चीज़ें हैं क्या, तो पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको सेटअप करना पड़ता है, मतलब आप एक कंडीशन दे देते हैं गूगल एड्स को कि जब तक ये पर्टिकुलर टास्क नहीं होगा तब तक हमारे पैसे मत काटिए, ठीक है। तो वो होता है कन्वर्जन, और उसको हमको क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं से बाद में बताऊंगा। अभी कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो दोनों का मतलब वही होता है, आप एक कंडीशन के बेस पे बिडिंग करते हो, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, जो बेस्ट परफॉर्मिंग में आएगा वो आपका आएगा क्लिक और इम्प्रेशन शेयर, ठीक है। अब क्लिक्स एंड इम्प्रेशन शेयर हमारे पास जो दो अलग मेथड होते हैं। पहला होता है क्लिक, यानी आप फोकस किस पे करना चाहते हो, क्लिक्स पे करना चाहते हो, कि जब आपने जो भी बिड लगाई है आपका पैसा तब कटेगा जब क्लिक उसके ऊपर होगा। यानी यहाँ पर ये एड्स दिख चुके हैं, अभी इनका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, दिखने का कोई पैसा नहीं कटेगा। जब तक इन पे क्लिक नहीं हो जाता तब तक कोई भी अमाउंट आपकी जो भी गूगल एड्स को आप दे रहे हैं वो डिडक्ट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों के चारों इस तरीके से हैं, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे इन चारों में से, चाहे आईआईटी के हो, सिंपली लर्न हो, अपग्रेड का, जब तक क्लिक नहीं करेंगे इनका कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज है आपके पास इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर में क्या होता है कि आप जब इंप्रेशन शेयर को टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं उस पर, तब आपके इंप्रेशन पे
पैसे कटते हैं। यानी इम्प्रेशन शेयर का मतलब है आप चाहते हो कि मेरा एड्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, क्लिक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्लिक्स हो, और इम्प्रेशन शेयर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखे। तो जब इम्प्रेशन शेयर की बात हो जाती है तो वहाँ पर आपके शो होने पे पैसे कटेंगे, जहाँ पर क्लिक्स की बात हो जाती है वहाँ पर क्लिक्स करने पे पैसे कटेंगे, बस सिंपल चीज़ है। और कन्वर्जन में आप एक कंडीशन देते हो कि जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक पैसा नहीं कटेगा। तो सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब जैसे जैसे ऐड बनाओगे और भी ज़्यादा आपको सिंपल इसमें लगता जाएगा। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी रखेंगे वो हमारे क्लिक्स की रखेंगे। आगे चल के हम इंप्रेशन शेयर को भी देखेंगे कि किस तरीके से इंप्रेशन शेयर में किया जाता है, क्योंकि इंप्रेशन शेयर में आप क्या करते हो, थोड़ा उसमें कॉस्ट सीपीए लगता है, वो थोड़ा सा आगे टेक्निकल है, उसको बताएंगे। ठीक है। सो अभी हम क्लिक्स पे करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज है वो क्लिक्स की है, क्लिक्स पे पैसे कटने कटने चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना फोकस जो है वो किस पे रख दिया, क्लिक्स पे रख दिया। अब क्लिक्स पे रखने के बाद ये बोल रहा है कि क्लिक तो आपने कर दिया, लेकिन एक अमाउंट तो आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हम बिडिंग कर रहे हैं तो एक कॉस्ट सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट अप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट जो हमको लगानी है, यहाँ पर हमको इसको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, एक कॉस्ट देनी पड़ेगी कि हम इतना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अब कई लोग कई ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पर कुछ भी बिड लगा के बोल देंगे कि आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन ये पैसा हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सीपीसी देना कितना है एक्चुअली में। अगर आप एज अ बिगिनर काम कर रहे हो तो आपको ऐसा कुछ आइडिया नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको सिखा रहा हो, तो उसे पता हो कि कितना बिड लगाना, वो आपको बता देगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बिजनेस के लिए चला रहे हो तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कितना लगाना है, राइट। तो यहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है। अगर आपने गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं चलाया है और आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बताऊं, तो आप कमेंट्स में पिंग कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल ऐड का ही एक टूल है। ठीक है। तो वैसे तो मैं यहीं से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन कई बार वो सीम वाले को रिफ्रेश कर देता है, तो ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको अलग से खोलता हूँ। तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर की हेल्प से यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल बिड है वो कितनी होनी चाहिए, क्या रेंज में होना चाहिए। अब बजट तो खैर अलग अलग हो सकता है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप कितना भी बिड लगा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आपने 1,000 रुपये लगा दिए क्लिक का, वैसे लगाएगा कौन, बट फिर भी इतना भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके कंपटीशन के हिसाब से जो ज़्यादा होती है वो कटती है। अगर सपोज कीजिए आपने 1,000 लगा दी और जहाँ 500 रही है तो आपके 500 ही मैक्सिमम कटेंगे, ऐसा नहीं कि आपने 1,000 लगाई है तो आपका 1,000 ही काटेगा। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो धीरे धीरे करके हम आगे कोर्स में समझेंगे। तो आप देखोगे गूगल कीवर्ड प्लानर का यहाँ पे इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पर हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर ऐड गूगल डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए। तो आप देखेंगे डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स कोर्स हमने लिखा। आई होप जिसने चला रखा उसको यूज करना आता होगा। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में चलाना चाहते हैं तो इंडिया में चला सकते हैं, सिटी के वाइज चलाना है तो सिटी वाइज भी हम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इंडिया में देख लेते हैं और गेट रिजल्ट पे क्लिक करते थे। तो जैसे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स कोर्स में आप देख सकते हैं कि इंडिया में एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, 27,100। कोई कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है। यहाँ पर आपको 3 मंथ चेंज, YOY चेंज, ठीक है, कंपटीशन, एड इंप्रेशन शेयर, ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब ये क्या होती हैं, तो गूगल कीवर्ड प्लानर का पार्ट है। आपको अगर इसके बारे में जानना है, जैसे कि मैंने बोला, कमेंट में पिंग कर दीजिएगा, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर की अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल में बता दूंगा हर एक चीज़ क्या होती है, किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर कोई स्टार्टर में काम कर रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी कितनी डाली जाए। ठीक है। बिगिनर लेवल पे नहीं पता चलता, आपको क्या पता कि कितना बिडिंग चल रहा है, कितना कंपटीशन है। तो हम हेल्प लेते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की, और गूगल कीवर्ड प्लानर में क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि टॉप ऑफ द बिड पेज कितना है, और टॉप ऑफ द बिड पेज हाई रेंज और लो रेंज दोनों को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी बिड लगानी चाहिए। अब ये बता रहा है लो रेंज, मतलब लोएस्ट कम से कम इतना गया है कि 55 रुपया गया है। ठीक है। और हाईएस्ट कितना गया है, 181.17। ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि हाईएस्ट तो 181 गया है, आप 182 लिख सकते हैं।
बट आप जैसे देख सकते हैं ये रेंज है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो आप स्टार्टिंग करने का एटलीस्ट आपको पॉइंट मिल जाएगा, आप इन दोनों का एवरेज निकाल के बीच का कुछ रख दीजिए, आप 100, 80, 90 ये रुपीज यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार्ट अपना कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया तो मिल गया। अगर आइडिया नहीं हो तो हो भी सकता है 5 रुपये लिखते, तो वो तो कभी ऐड दिखता ही नहीं है ना। तो अब आपको अगर आइडिया हो चुका, आप देखोगे कि 5 रुपीज तो यहाँ पर कहीं पे है भी नहीं, एक ही जगह पे। और ये भी कीवर्ड कौन सा है, एडवांस्ड एनालिटिक्स, जो इतना कोई रेलिवेंट है नहीं। तो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड सारे के सब में ऑलमोस्ट आपका जो टॉप ऑफ द बिट पेज है, हाई रेंज, वो कितना है, 100 से ऊपर ही है। तो आप क्या कर सकते हो, इनके बीच का 100, 90, 80 इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर कितना, 55 है, हम 60 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमें थोड़ा आइडिया तो हो गया है। ठीक है, हम अपने बजट के हिसाब से भी तो चलेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 180 लिखा है तो हम भी 170 लिख देंगे, अपना मार्केटिंग बजट सबका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ, एटलीस्ट मुझे आइडिया तो हुआ मुझे क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे 60 CPC डाल देता हूँ, कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि अगर मेरे ऐड पे एक क्लिक हुआ तो मेरा कितना पैसा कटेगा, 60 रुपीज मैक्सिमम दे रखा है। अब लोगों को लगता है कि हर बारी अगर हम इस चीज को कर रहे होंगे तो हर बारी 60 कटेगा, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन मतलब उस टाइम पे उस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंगली कितना कटना चाहिए, गूगल ऐसा काटता है। गूगल थोड़ा बहुत दिलदार है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पूरे पैसे काट देता है। आप सपोज करो कि हाईएस्ट या मैक्सिमम आपका जो कंपटीशन है वो 55 या 53 पे चल रहा होगा, तो हो भी सकता है कि आपकी 60 नहीं कटेगी, आपके एक क्लिक की कॉस्ट 53 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है। आप धीरे धीरे जब आप ऐड चलाना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दोगे, उनको आप ऑब्जर्व करते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये सारी चीज़ें किस किस तरीके से होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि 60 रख दी तो 60 ही कटेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्ड रखने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कैंपेन सेटिंग्स ओपन होती है। सारा नेक्स्ट नेक्स्ट ही आपको करते रहना, जो जो ऑप्शन आते हैं उनको चूज करते रहना है। कौन से चूज करने कौन से नहीं करने वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। आप फ्यूचर में ये रखिए कि उन्हीं को यूज़ कीजिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो चुका मुझे ऐड चलाते चलाते, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, कौन सी चीज़ आपको क्या कर सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है आपके ऐड ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सर्च नेटवर्क और एक आता है डिस्प्ले नेटवर्क। अब सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, सर्च नेटवर्क डिस्प्ले नेटवर्क वही है जो मैंने आपको लास्ट के पार्ट में बताया, जहाँ पर सर्च एड की प्लेसमेंट होती है, यानी सर्च SERP सर्च इंजन रैंकिंग पेज में। और डिस्प्ले नेटवर्क वो हो गया जहाँ पर डिस्प्ले में दिखाया जाता है, यानी एप्लीकेशंस के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, है ना। तो यही इन दोनों का होता है। अब बात करें कि ये दोनों चेक हो रखे हैं, तो क्या हमको इन दोनों को चेक रखना है, नहीं। रीजन बीइंग कि अगर मुझे डिस्प्ले ऐड चलाना ही होता तो मैं डिस्प्ले का मेरे पास अलग से एक सेपरेट ऑप्शन है, तो मैं उसको वहां पर से चला दूंगा। अभी यहाँ पर दोनों चला के क्या फायदा, जब मैं बनाना ही सर्च ऐड चाह रहा हूँ और उसको डिस्प्ले में दिखा दूंगा मुझे, तो फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब सर्च ऐड चलाएंगे तो डिस्प्ले को ऑफ रखेंगे, जब आप डिस्प्ले चला रहे होंगे तो सेम आपको ऑपोजिट करना है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले ऐड चलाओगे तो वहाँ पे सर्च को ऑफ रखना है और डिस्प्ले को ऑन रखना है। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्टिमाइज करने का तरीका अपने एड्स को जो बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, अगर आप दोनों में चलाते हो तो आपको देखने को मिलेगा आपका बजट है जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और हो भी सकता है आपके अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हो वैसे रिजल्ट आपको ना मिले। तो हम सर्च में चला रहे हैं, डिस्प्ले हमको नहीं चलाना, हम नहीं चलाना चाहते डिस्प्ले के अंदर इसको, इस सर्च एड में चलाना है तो उसको सर्च में यहाँ पे रख देंगे। नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पर आ जाती है हमारे पास लोकेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे कई लोग गलती करते थे। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज में चलाओगे तो कितना भी पैसा लगा लो, हो भी सकता है 2 घंटे के अंदर, सॉरी 2 घंटे के अंदर ज्यादा भी पैसा हो, 2 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर सारा का सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपको रेलिवेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डिपेंड करता है, अगर आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड को टारगेट करता है, ठीक है, तो आप चला सकते हो। नहीं करता, आप सपोज करो मैं दिल्ली में, मेरा बिजनेस दिल्ली में, और मैंने यहाँ पर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज गलती से लिख दिया, मेरा बैलेंस भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और इरेलीवेंट रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं इंडिया में रख सकता हूँ, बट इंडिया में भी मैं, हो भी सकता है ना कि अब आपका जो बिजनेस है जरूरी नहीं है कि वो हर इंडिया के हर एक पार्ट को टारगेट करता हो। अब इंडिया मतलब तो पूरा इंडिया लेगा ना ये, तो इंडिया तो सब जगह टारगेट करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हर जगह टारगेट करे। तो जो सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पे मेथड हो जाता है वो हो जाता है एंटर लोकेशन। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, लोकेशन को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो,
डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन सी लोकेशन में दिखेगा, और यही सबसे बेस्ट मेथड होता है, और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसमें। हो भी सकता है आपको ट्रैफिक थोड़ा सा कम लगे, क्लिक्स की जो फ्रीक्वेंसी वो आपको कम लगे, बट एफिशिएंट होगा, मतलब जो क्लिक करेगा वो रेलिवेंट लोग होंगे, इरेलीवेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं। अब हम देहरादून पे सिचुएटेड है, तो हम टेक्नोलॉजी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अभी हम डेटा एनालिटिक्स का बना रहे हैं, तो हमारे पास वैसे तो दोनों क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, पूरे इंडिया में। लेकिन अभी जो मैं ऐड बना रहा हूँ, मैं उसको फोकस करूंगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उत्तराखंड डाल सकता हूँ, लेकिन फिर उत्तराखंड भी बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह हो भी सकता है वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो, या हो भी सकता है ना हो, है ना, हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिटी वाइज यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि देहरादून। मैं यहाँ पे देहरादून को टारगेट कर दिया। हमारे पास हरिद्वार आता है। ठीक है, ये भी देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं है हरिद्वार। सपोज हम यहाँ पे ऋषिकेश भी डाल देते हैं, ऋषिकेश। अब ये आपकी अकॉर्डिंगली हो सकता है, बिजनेस के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी जब फर्स्ट टाइम ऐड बना रहे हो तो आप भी यही प्लेसेस डाल दो, सहारनपुर वगैरह। आपको अपने अकॉर्डिंगली ये चीज़ें करनी है, मैं अपने अकॉर्डिंगली करूँगा। तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर, और क्या बच गया, रुड़की, ये हमारे आसपास की जगह हैं। अब ये चीज़ें जो डेटा होता है, ये डेटा जो आपको पता चलता है कि जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट हो रही है, ये कैसे पता चलता है, इसके लिए गूगल एनालिटिक्स को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। एनालिटिक्स वगैरह जो भी आपके चैनल्स पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, आपको उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सीरीज चाहते हो, या फिर टेक्निकल एसईओ में गूगल एनालिटिक्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल सर्च कंसोल को भी अच्छे से करना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर पिंग कर दीजिएगा, मैं उनके लिए एक सेपरेट सीरीज लेके आ जाऊँगा, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक टूल के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे जो हमारे अकॉर्डिंगली हमको ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पिन कोड के थ्रू भी कर सकते हो। आपने सपोज किया 248001 की, सपोज करो कभी कभी सिटीज नहीं मिलती, तो आप क्या कर सकते हो, पिन कोड के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हो, कि जैसे मैंने 248001 उत्तराखंड में, यहाँ पे देहरादून का है, तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, आप पिन कोड, कभी होता है कि आप सिटीज, किसी सिटी का किसी जगह का नाम डाल रहे हो, वो नहीं मिलती, होता है कई बार हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस जगह का पिन कोड सर्च कर लीजिए, इजीली मिल जाता है, और पिन कोड यहाँ पर डाल लीजिए, तो पिन कोड से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक लोकेशन ऑप्शन आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी जगह यहाँ पर लोग मिस्टेक ज़रूर करते आते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है प्रेजेंस और इंटरेस्टेड, और दूसरा आता है आपके पास प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस और इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि जो ये लोकेशंस आपने डाली हैं, या जो इस ऐड में ये ऐड जिनको शो होगा, या तो वो यहाँ रहते होंगे, या तो यहाँ आने में इंटरेस्टेड है, या फिर यहाँ, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हो भी सकता है वो बाहर हो, दिल्ली हो, गुड़गांव, कहीं और से वहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन देहरादून, या डेटा एनालिटिक्स देहरादून कर रहे हैं, तो उनको भी ये शो हो सकता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इस तरीके की रीच करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंस और इंटरेस्टेड को ऑन करके रखिए, कि जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट भी हैं और वहाँ पर इंटरेस्टेड भी हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रेजेंस का। सेकंड ऑप्शन का मतलब ये है कि जो लोग वहां पर प्रेजेंट है एट टाइम, बाहर का कोई नहीं, जो एट टाइम प्रेजेंट है उन्हीं को ये ऐड दिखाया जाएगा। तो ये दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनल चॉइस दूं, तो अगर प्रेजेंस और इंटरेस्टेड में सपोज कीजिए कि कोई दिल्ली से देख रहा है, तो हो भी सकता है वो आज कर जाए, हो भी सकता है कल, या हो भी सकता है सिर्फ देख रहा हो, उसकी प्लानिंग चेंज हो सकती है। लेकिन जो वहां पर रह रहा है, उसके दिमाग में ज्यादा होगा इस चीज को करने का, ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, आपका डिफरेंट सिनारियो भी हो सकता है। जो बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर देता है वो होता है आपके पास प्रेजेंस का, तो मैं प्रेजेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके पास आता है ऑप्शन लैंग्वेज का। अब लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अलग हिंदी डाल दोगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में, बंगाली डाल दोगे तो बंगाली हो जाएगा। हर एक डिवाइस का, जैसे होता है कि मेरे पेरेंट्स हैं वो अपना जो सर्च इंजन है वो हिंदी में रखते हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी डालोगे तो आपका ऐड कन्वर्ट हिंदी में नहीं होगा, आपका ऐड वहां पर भी दिखेगा जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस हिंदी में कर रखी होंगी। तो उन्होंने हिंदी किसी रीजन से किए हैं कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, और उनको आप इंग्लिश ऐड दिखाओगे तो कैसे आपके एड्स में अच्छे से एंगेजमेंट आएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ऑडियंस सेगमेंट।
कि ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है, और यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आई होप यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से कोई पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पिंग कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ दोबारा से समझा भी सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, ऑडियंस सेगमेंट। अब अगर आपने ऐड पहले से चलाया है, फेसबुक ऐड चलाया, तो आपको ऑडियंस सेगमेंट का थोड़ा आइडिया होगा। नहीं चलाया है तो ऑडियंस सेगमेंट ये होता है कि वो लोग, वो सेगमेंट जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के लोग गूगल ने डिवाइड कर रखे है ना, कि जैसे आईटी एंड टेक्निकल जॉब्स हैं, तो जितने भी लोग आईटी से रिलेट करते हैं, टेक्निकल जॉब्स में काम कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, उनको ये ऐड दिखाया जाएगा। जो बिजनेस एजुकेशन ले रहे हैं या बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उनको ये ऐड दिखाया जाएगा। और अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसी तरीके से होती हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि गूगल को कैसे पता, तो गूगल तो कोई डेटा नहीं लेता है ना, बट ये सारा झूठ है, उसके पास सारा डेटा है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो अपने इंटरनेट पे डालते हो, वो सारी की सारी के अकॉर्डिंगली गूगल अपना एक ऑडियंस सेगमेंट बनाता है। ठीक है, आपने कहीं पे प्रोफाइल बनाया होगा, गूगल से लॉगिन कर दिया होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिंक्डइन का, वहाँ पर आप अपनी बिजनेस एजुकेशन डालते हो ना, बिजनेस या एजुकेशन जो भी आप कर रहे हो वो डालते हो, तो सारी चीज़ें गूगल के पास जाती हैं, उसको ये डेटा मिलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर होता है, इसीलिए तो ऐड इतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। अदरवाइज जब अगर डेटा ही नहीं होता उसके पास, तो गूगल को क्या पता कि किसको दिखाना है, तो आपको तो ऐड कभी अच्छे से परफॉर्म ही नहीं करता। तो अच्छे से परफॉर्म इसीलिए कर रहा है आजकल क्योंकि उसके पास अच्छा खासा डेटा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो ब्राउज में जाके कि अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको करने हैं, वो भी सर्च कर सकते हो। जिससे ट्रैवल से रिलेटेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रैवल कर डाल सकते हो, ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। अब क्योंकि मैंने ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के चलाया तो मुझे वही ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो मैंने इन्हीं पे चलाया तो मुझे ज़्यादा दे रहा है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इजीली, जैसे भी आपको चाहिए, ट्रैवल से रिलेटेड बनाना है, ठीक है, फूड एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड बनाना है, तो वो आप सर्च कर लोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी है आईटी टेक्निकल जॉब्स वालों को हम टारगेट करते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन है वो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन जो कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी में से जो रिलेटेड है वो कर रहे हैं। अब एजुकेशन को मैं सेलेक्ट कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर हो जाता है, जिसमें हो भी सकता है कि प्राइमरी भी हो, है ना, सेकेंडरी भी हो, 10th तक भी हो, 12th तक भी हो। 10th 12th तक तो क्या ही किसी को पता होगा डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो इसको सेलेक्ट करना मेरे लिए हो भी सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। बट ये चेंज भी हो सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। जब भी ऐड की बात आती है, सोशल मीडिया की बात आती है, हिट एंड ट्रायल हमेशा आपको करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ सबके लिए खराब है तो आपके लिए भी खराब है, हो सकता है आपके लिए अच्छी हो भी सकता है जो चीज़ सबके लिए अच्छी हो आप उसको ट्राई करें आपके लिए खराब हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल होता है, हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है। आपको बस धीरे धीरे करके ट्राई करके देखना चाहिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, और जो चीज़ वर्क करने लग गई फिर उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एजुकेशन किया। बिजनेस टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में बिजनेस टेक्नोलॉजी वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज, लग्जरी, ये सारे के कोई काम नहीं। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन फिर से आते हैं, टारगेटिंग, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू सेलेक्ट सेगमेंट, कि आपका जो जो आपने सेलेक्ट किया है बस उन्हीं को दिखाया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, कि यार वो क्या करेगा, अपने हिसाब से भी इधर उधर ट्राई करने की कोशिश करेगा, कि जैसे आपका आईटी एजुकेशन का है तो आईटी से रिलेटेड हो भी सकता है कि कुछ और फील्ड में भी दिखाए, है ना। अब हम एकदम कंफर्म और सर्टेन होकर नहीं कह सकते ना कि यही लोग हमारे पास इंटरेस्टेड होंगे, ये नहीं होंगे। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप इसको ऑब्जर्वेशन में ही रखिए, इसको चेंज नहीं कीजिए। ठीक है, टारगेटिंग में करेंगे तो आपको वॉल्यूम थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, क्लिक्स वगैरह थोड़ा कम मिलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, कोई बात नहीं, मोर सेटिंग्स में आते हैं। मोर सेटिंग्स में जब हम आते हैं तो आप देखोगे, ओके, सो जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी आ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मोर सेटिंग्स पे अगर आप जाओगे तो हमारे पास एड रोटेशन आ जाता है, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ब्रांड एंड रेस्ट्रिक्शन, काफी सारे ऑप्शंस है, हर किसी में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एड शेड्यूल आ जाता है, इसको कई लोग स्किप कर देते हैं बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ऐड शेड्यूल करते हैं, कई लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते तो उनका 24/7 ऐड चलता रहता है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पर सेल्स कॉल्स आती हैं और रिसीव होती हैं, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर 9 से 5 तक का आपका ऑफिस है और आपको 6 या 7 बजे कोई कॉल आ रही है तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपकी क्वेरी होगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऐड शेड्यूल का टाइम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर आपका इस तरीके का बिजनेस है, टाइम डिपेंडेंट है, तो आप उसमें मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम वगैरह उसको हमेशा मेंशन कर देंगे। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे आपको ऐड चलाना है, कितने बजे से कितने बजे तक लेके, सपोज कीजिए कि आपके ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे का, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10 बजे से लेकर 5 6 जो भी अकॉर्डिंगली आपका है, ये 24 आवर्स में चलता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे 16 आपका 4 हो गया, 18 आपका 6 हो गया, ठीक है, 17 आपका 5 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 10 से लेकर 5 बजे तक का जो भी है अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको कर दीजिए। मंडे टू फ्राइडे अलग से आपको कुछ लिखना है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा था ऐड शेड्यूल करने का, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐड शेड्यूल कर सकते हो। और इस तरीके से हमने अपने कैंपेन सेटिंग्स सारी की सारी कर दी है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थे इसके अंदर, वो मैं कवर कर चुका हूँ। इसमें और सारे ऑप्शंस भी होते हैं, बट वो इतने ज्यादा काम के नहीं है। जैसे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ये ट्रैकिंग वगैरह के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। अब ट्रैकिंग वगैरह आप जो है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स से हो जाती है कनेक्ट करके, तो फिर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो कैंपेन जो कनेक्ट अगर आपको करना है, जैसे गूगल एनालिटिक्स को गूगल सर्च कंसोल को गूगल एनालिटिक्स से, गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कमेंट में पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने कैंपेन्स की जो है सेटिंग्स सारी की सारी कर दी है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स एंड एड्स के बारे में हमारा जो मेन है, कि किस तरीके से अपने ऑडियंस को टारगेट करना है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें एड्स कैसे बनाना है, हेडलाइंस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। अभी इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाइए, यहाँ तक सब कुछ अच्छे तरीके से कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड यूज होते हैं, कीवर्ड के मैच टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये मैच टाइप अफेक्ट करते हैं आपके एड्स को, कौन से मैच टाइप आपको यूज करने चाहिए। एड्स बनाना सीखेंगे, डिस्प्ले पाथ, एवरीथिंग हमारे पास, साइड लिंक्स वगैरह जो भी है, सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।